हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 2 हफ्ते का राशिफल, यानी कि 19 अप्रैल से 2 मई तक आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है वो हम चेक करेंगे। लव लाइफ, हेल्थ, करियर, ओवरऑल हम लोग रीड करेंगे और आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, क्योंकि आपके कर्म भी जानने हैं कि आप रोते रहेंगे, सोचते रहेंगे या आप कोई एक्शन लेंगे अपनी लाइफ के लिए। आपको एडवाइस भी दी जाएगी, ठीक है। इस रीडिंग को मैं कंप्लीटली टैरो बेस पे करने वाली हूँ, इसलिए इस रीडिंग को जैसे चाहे आप वैसे कंसिडर करें, यानी कि राशिफल आप सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए बाकी सारे सोशल हैंडल्स और आप लोगों को जानना है कि मेरे दूसरे चैनल या इंस्टाग्राम या फेसबुक या पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड सब जानकारी आपके सामने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो चलिए जल्दी जल्दी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं 19 अप्रैल से 2 मई तक आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ओवरऑल उनकी लाइफ का टाइम। यूनिवर्स प्लीज बताएं उनके बारे में। सिंह राशि वालों के लिए ओवरऑल नेक्स्ट 2 वीक्स कैसे रहेंगे सिंह राशि, प्लीज गाइड। व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ कप्स। ओवर थिंकिंग और इरिटेशन, आलस सब बढ़ने वाला है। बी रेडी फॉर दिस। नेक्स्ट 2 वीक्स में ना थोड़े से उतार चढ़ाव रहेंगे और उतार चढ़ाव मोस्ट लाइकली आपकी हेल्थ में देखने को मिल रहे हैं। हेल्थ में थोड़ा सा, सेहत में ऐसा रहेगा या मेंटल स्ट्रेस रहेगा। एकदम से आपको लगेगा कि मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है और फिर थोड़ा सा एकदम से बहुत शांत हो जाओगे। मूड स्विंग्स नहीं है बट ऐसा लग रहा है कि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहेंगे और ये मोस्ट लाइकली आपकी हेल्थ में ही होने वाले हैं। लेजीनेस बढ़ेगी, उठने का मन नहीं करेगा या खाना खाने का मन नहीं करेगा, थोड़ा सा अपने अपने में खोए रहोगे, लॉस्ट एनर्जी रहेगी, थोड़ी ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस बढ़ सकता है। ऐसा लग सकता है कि अरे कहाँ लाइफ जा रही है और पुरानी पुरानी बातों को ज़्यादा सोचोगे, लोगों को ज़्यादा सोचोगे कि लोगों ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। छोटी छोटी बातों पे थोड़ा ध्यान जा सकता है आपका, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर भी बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे। इन 2 हफ्तों में आपको लगेगा कि मैं अपनी वैल्यू नहीं कर रहा या नहीं कर रही, बट लोगों की बहुत ज़्यादा मैंने केयर कर ली। नाउ इट्स अ हाई टाइम कि मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। लोगों के नेचर को देखकर भी थोड़ा सा आप डिनायल में रहोगे। किसी का प्रस्ताव भी आप डिनाई करने वाले हो, कोई ऑफर। अब ये किस तरीके का ऑफर है हम आगे की रीडिंग में देखेंगे, लेकिन डेफिनेटली कोई ऑफर, कोई रिजेक्शन आप देते हुए नजर आ रहे हो। आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहोगे जिसमें आप रिस्क लेना अवॉइड करोगे। आप थोड़ा सा लाइक होता ना कि घर की 4 दीवारी से निकलना अवॉइड करोगे। आपको लगेगा भाई, एक होता ना कि मैं जहाँ पे हूँ वहीं खुश हूँ, मुझे कोई चेंज नहीं चाहिए, परिवर्तन नहीं चाहिए लाइफ में, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके करियर में कैसा रहेगा इनका टाइम सिंह राशि वालों के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इन योर करियर देखो मुझे स्ट्रेस रहता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपकी स्पेशली जॉब है ना, तो चांसेस है आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, किसी तरीके के बिट्रेल, धोखे भी मिल सकते हैं, कोई स्ट्रगल ज़रूर बनेगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। देखो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है आपकी। मैं देखूँ तो बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, खुद को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन आप जो भी काम भी कर रहे हो ना, जैसे बिजनेस है या जॉब है, आप थोड़ा सा ना अपने आप को स्टक फील करोगे, टायर्ड फील करोगे। आपको लगेगा यार मुझे ब्रेक नहीं मिल रहा, थोड़ा सा भी काम का प्रेशर ज़्यादा फील होगा, चाहकर भी आराम नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर भी आप ऐसे हो। मैं मोस्ट लाइकली मुझे आपकी हेल्थ के इशूज़ देखने को मिल रहे हैं इस 2 हफ्तों में। हेल्थ इशूज़ या मेंटल स्ट्रेस आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे आपको लगेगा मैं एक बर्ड की तरह इंजॉय करूँ, आज़ाद रहूँ, लेकिन मुझे ये आज़ादी मिल नहीं रही है। तो आप अपनी जॉब में भी ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र नहीं आएंगे। हालांकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, मार्केटिंग स्किल्स अच्छे हैं, सेल्स अच्छा है, हर चीज़ में, आप बिजनेस में हो या जॉब में, परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है। लेकिन अपने ही काम से आप बहुत एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहे हो। क्यों करना पड़ रहा है मुझे काम, मुझे ब्रेक क्यों नहीं मिल रहा, वो वाली इरिटेशन है। ओवरऑल अगर कहूँ तो चीज़ें अच्छी है, पर कुछ काम आप अधूरे छोड़ने वाले हो। ये क्लियरली दिख रहा है कि कुछ काम आप उठाओगे, उसे पूरा नहीं करोगे, आधे में छोड़ दोगे और आलस में आ जाओगे कि नहीं चलो बाद में कर लेते हैं, या मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ होने वाला है। वैसे जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि मुझे वेट लॉस करना है, मैं अभी डाइट कर रहा हूँ, 4 दिन के बाद वो डाइट बंद हो जाएगी। कारण यार मुझे नहीं लग रहा कि उसमें कुछ हो रहा है, मुझे इरिटेशन हो रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें सोच सोच के चीज़ों को आधे में छोड़ दोगे। तो करियर में क्लियरली दिख रहा है कि कोई प्रोजेक्ट भी उठा रहे हो तो आधे में छोड़ रहे हो, तो वो मत करो, वो अवॉइड करो, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आप पहले ही फल के बारे में सोचना शुरू करोगे। व्हाट इफ अगर मैंने ये प्रोजेक्ट किया नुकसान हो गया तो, व्हाट इफ अगर मैंने ये चीज़ करी उसमें मुझे नुकसान हो गया तो। इतना ज़्यादा एक्सेस में इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि आप रिलैक्स नहीं कर रहे हो और मेंटली और ज़्यादा इरिटेट हो जा रहे हो, एग्जॉस्ट हो जा रहे हो। फाइनेंसेस ठीक ठाक है, इतने ज़्यादा अच्छे बुरे नहीं लग रहे, नॉर्मली ही हैं। हाँ, अगर आप शेयर मार्केट में हो तो बड़ा लॉस डेफिनेटली इस मंथ आएगा, इन 2 हफ्तों में आएगा। इस मंथ ही नहीं, मैं कहूँगी इन 2 हफ्तों में बड़ा कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, क्योंकि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि फाइनेंसेस मार्केट में, जैसे कि आप शेयर मार्केट में आ रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो डेली की, तो वहाँ बहुत बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, या आपके ऊपर आपके डेप्स थोड़े से हावी रहेंगे। आपको लगेगा यार यहाँ भी क्लियर करना है, ये भी लोन क्लियर करना है, थोड़ा इस तरीके का इरिटेशन रह सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं
इनकी लव रिलेशनशिप में क्या अपडेट रहेगी। लव रिलेशनशिप यानी कि मैरिड हो, अनमैरिड हो, अफेयर है, आप जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में, बेसिकली यू हैव पार्टनर, तो उसके साथ आपके सिचुएशन कैसी रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं आपकी लव रिलेशनशिप में देखूँ तो लव रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत अच्छी है। पार्टनर के साथ ट्यूनिंग, टीम वर्क दिखाई दे रहा है, सपोर्टिव एनर्जी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, दोनों का तालमेल बहुत बढ़िया होगा। आप पार्टनर को ए बोल रहे हो तो वो बी खुद ही समझ जा रहे हैं, आप ये समझ लो इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतना सपोर्ट आपको मिल रहा है। पार्टनर को लेकर बड़े खुश रहोगे, पार्टनर भी आपके बहुत खुश हैं, कहीं ना कहीं हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। भले फिर अफेयर है, मैरिज है या जो भी है, सिचुएशंस बहुत अच्छी हैं। ग्रैटिट्यूड फील करोगे कि नसीब अच्छा है कि इस तरीके का पार्टनर मुझे मिला है, मेरा भाग्य बहुत बुलंद है कि मुझे इस तरीके का इंसान अपनी लाइफ में मिला है। तो भले वो बॉयफ्रेंड है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उस इंसान को लेकर भले मंगेतर है, आप उस इंसान को लेकर बड़ा ग्रैटिट्यूड फील करोगे। आपको लगेगा यार भगवान ने ना अगर मुझे ये इंसान नहीं दिया होता तो मेरी लाइफ डेफिनेटली इनकम्प्लीट होती, खाली होती। आप उस इंसान को लेकर बड़ा ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिविटी फील करेंगे। आपको लगेगा इतना सपोर्ट, इतना प्यार, मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग मुझे मिली है, और सब कुछ कितना इस इंसान ने मेरे को कितना हेल्प किया है, कितनी जगहों पे मेरे लिए ये इंसान खड़ा रहा है या खड़ी रही है जब भी मुझे इस इंसान की नीड पड़ी है। तो आप एक तरीके का वो फील करोगे ग्रैटिट्यूड कि यार इस इंसान के वजह से, और उनके साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। नेक्स्ट 2 वीक्स में आप बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे अपने पार्टनर के साथ, या आप लंबी बातें करोगे, या आप लोग डेट्स पे जाओगे, या एंजॉय करोगे, घूमने फिरने के प्लान बनेंगे, बहुत खुश होंगे आप, ठीक है। यूनिवर्स मुझे और बताएं। एजुकेशन के लिए भी हम आगे देखते हैं, पर पहले देख लेते हैं कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो क्या एक्सपेक्टेड है। 19 अप्रैल टू 2 मई, यूनिवर्स प्लीज गाइड सिंह राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग सेपरेटेड हैं या मतलब सेपरेट हो रहे हैं या नो कॉन्टैक्ट में चल रही है उन लोगों के लिए। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोगों के लिए संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है कि आप लोग दोबारा कम्युनिकेशन में आ सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन में आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स आपके अंदर के फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बहुत से लोगों के लिए ना अलग अलग चीज़ें होंगी, स्पेशली अगर आप बहुत स्ट्रांगली सिंगल हो और बहुत टाइम से आप सिंगल रहे हो, अपने नो कॉन्टैक्ट में जाने के बाद किसी को आपने डेट ही नहीं किया, किसी से आप मिले ही नहीं या मिली ही नहीं, तो ये बहुत स्ट्रांग चांसेस बन रहे हैं कि इस टाइम फ्रेम में आप डेफिनेटली किसी को डेट करोगे, किसी को मिलोगे, या एकदम एक होता है ना कि एक अट्रैक्शन या एक पुल क्लियर होगा, आपको फील होगा किसी के प्रति कि हाँ यार ये इंसान की तरफ मुझे बहुत हाईली अट्रैक्शन फील हो रहा है, ये इस इंसान की तरफ, अब वो इंसान आपकी तरफ भी मैग्नेटिक फील करेगा, आप भी उसकी तरफ बहुत मैग्नेटिक एनर्जी फील करोगे। एक पुल आपको डेफिनेटली, एक पावरफुल एनर्जी आपको किसी की तरफ डेफिनेटली फील होने वाली है। अगर कंप्लीटली सिंगल और कोई रिलेशनशिप में अब तक नहीं आया तो एक्स के बारे में कहूँगी मत सोचो, क्योंकि इस टाइम पे आपकी लाइफ में कोई एक्स नहीं आएगा, कोई ऐसा इंसान आएगा या किसी ऐसे इंसान से आपकी बातचीत होगी जिससे आपको हाईली अट्रैक्शन फील होगा, और आप लिटरली उसके लिए ड्रीम करना भी शुरू कर दोगे, शादी, बच्चे और पता नहीं क्या 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 सपने देखना शुरू करोगे। हो सकता है सोशल मीडिया पे या सोशल साइट पे ये व्यक्ति आपसे मिल जाए, हो सकता है किसी का, क्योंकि घंटों बातें होंगी आपकी किसी के साथ। स्पेशली अगर आप सिंगल हो तब ये होने वाला है, सिंगल हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, लंबे टाइम से दूरियां हैं, तो आपकी लाइफ में पास्ट का पर्सन नहीं आ रहा है, पास्ट की पर्सन ही बंदी नहीं आ रही है, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन जिससे आप बहुत हाईली कनेक्शन फील करोगे, बहुत मज़ा आएगा आपको, मैग्नेटिक एक अट्रैक्टिव एनर्जी फील होगी। पर जो ऑलरेडी किसी कनेक्शन में थे और उनका कोई ऐसा विचार ही नहीं है कि किसी को डेट करने का, ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो उन लोगों को कहूँगी कि बात हो सकती है, पर आपकी बात सिर्फ तभी होगी अगर आपका रिलेशनशिप बड़ा सेक्सुअल इंटीमेसी में था। आपका रिलेशनशिप अगर ऐसा कोई कनेक्शन था जो सिर्फ फिजिकल लेवल पे चल रहा था, सिर्फ फिजिकल प्लेजर्स के लिए चल रहा था, होता ना बंद कमरे में सिर्फ फिजिकली एंजॉय कर रहे हैं, बाकी इमोशनल कोई कनेक्शन ही नहीं है, डेफिनेटली आपके पार्टनर से बातचीत होने वाली है फिर, ठीक है। आपको समझना होगा आपका कनेक्शन किस तरीके का था, आपका कनेक्शन सच में जेन्युइन था या नहीं, क्योंकि अगर आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, अगर आपका बहुत ज़्यादा कोई डीपर लेवल का कनेक्शन है, सोल वाला, तब मैं कहूँगी कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। आप कुछ लेसन्स लर्न करोगे, आप कुछ नया सीखोगे, नया समझोगे, जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा ये चीज़ें मुझे अपने अंदर चेंज करनी है, ये मैं अपने रिलेशनशिप में चाहती हूँ, और यहाँ मुझसे गलती हुई, वहाँ इनसे गलती हुई, बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ होंगी आपको, ठीक है, बहुत सी क्लैरिटी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपका सोल लेवल कनेक्शन नहीं है, और क्लैरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप यूनियन में आएंगे या बातचीत होगी, नहीं, स्पिरिचुअल कनेक्शन में लेसन्स लर्न किए जाएंगे। लेकिन अगर आपकी लेफ्ट फॉर एन एग्जाम्पल आप जो है कोई इंटीमेसी वाले कनेक्शन में हो जिसमें सिर्फ प्लेजर्स इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के बीच में, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी इंपॉर्टेंट थी, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आपके पार्टनर से आपकी बातचीत होगी। चांसेस है कि आप ही की तरफ से ज़्यादा अप्रोच होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कि आप ही की तरफ से फायर आएगी, आप ही की तरफ से इनिशिएटिव होगा, तो संभावनाएं बहुत स्ट्रांग लग रही है कि बात होगी ज़रूर, उस इंसान से बातचीत हो सकती है या कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, अप्रोच आपको फील ज़रूर होगा, ठीक है। बट याद रखना कि वो इंसान सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए आपको अप्रोच कर रहा है या कर रही है, क्योंकि उस इंसान को सिर्फ आपसे प्लेजर्स चाहिए। ये इंसान सिर्फ इसलिए आपको संपर्क करेगा या करेगी क्योंकि आपके साथ फिजिकली इस इंसान को इन्वॉल्व होना है। यूनिवर्स मुझे और बताएं, जो लोग कंप्लीटली सिंगल हैं उन लोगों के लिए बताएं, जो किसी रिलेशनशिप में नहीं है सिंह राशि वाले उन लोगों के लिए बताएं।
अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो आप लोग कहीं ना कहीं किसी इंसान को, देखो मुझे क्लियरली लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि अब आप प्यार के चक्कर में पड़ना चाहेंगे या डेटिंग शेटिंग में ज़रूर आएंगे आप, ठीक है। अब लव के लिए ट्राई करना शुरू करेंगे इन 2 हफ्तों में, और मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं, बहुत से लोगों से आप बातचीत भी करोगे, ये भी संभावनाएं हैं। लेकिन अगर आप मन ही मन किसी को पसंद करते हो तो वो व्यक्ति को लेकर आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करोगे। आपको लगेगा कि यार किस तरीके के कनेक्शन में है ये इंसान, तो समझ ही नहीं रहा है, और क्यों ना मैं कन्फेस कर दूँ। आप सामने वाले की एनर्जी में फील करोगे कि यार वो नहीं कर रहा तो मैं ही कन्फेस कर लेती हूँ, पर उसके इंसान का आंसर कुछ ऐसा होगा ना जो आपको कन्फ्यूज़ ही कर देगा। आपको रियलाइज़ नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि इसे मैं हाँ समझूँ या ना समझूँ। तो कन्फेशन आपकी तरफ से हो सकती है, ये संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है। यूनिवर्स एजुकेशन के मामले में बताएं इनका क्या हाल रहेगा। एजुकेशन, सिंह राशि वालों की नेक्स्ट 2 वीक्स एजुकेशन कैसी रहेगी। 2 ऑफ कप्स, एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, इनफैक्ट ट्रैवलिंग के लिए भी कहूँगी अच्छा टाइम है। हेल्थ को लेकर बस थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा आपके लिए। एजुकेशन वालों के लिए अच्छे आपके जो है रिजल्ट आ सकते हैं, पढ़ाई अच्छी होगी, घर वालों का भी सपोर्ट है, तो एजुकेशन में आप बहुत खुश होने वाले हैं। बट मुझे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। हेल्थ आपकी थोड़ी सी डगमगा जाएगी इन 2 हफ्तों में। एक तो लेजीनेस भी बढ़ेगी, मोटापा बढ़ सकता है, या आपका इंसुलिन स्पाइक हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, तो आप थोड़ा सा थकावट महसूस कर सकते हैं। ये मेंटल थकावट ज़्यादा है। एडवाइस आप लोगों के लिए सिंह राशि वालों, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना होगा। थोड़ा अपने आप को टाइम दो। आप मेडिटेशन नहीं अच्छा लग रहा है तो भी अपने आप को टाइम दो, चाय लो, कॉफ़ी लो, साथ में कुछ लो अपने लिए, और बैठो अपने आप के साथ, वक्त बिताओ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाओ, प्रायोरिटीज़ को भी फोकस करो, लेकिन एट द सेम टाइम खुद के साथ भी वक्त बिताना बिल्कुल मत भूलो, ठीक है। ओवरऑल आप लोगों के लिए चीज़ें हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ही थोड़ी सी स्ट्रेसफुल रह सकती है। ओवरऑल मैं कहूँ तो हफ्ता ठीक ही है, ठीक है। सो दिस इज इट, आप लोगों के लिए ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।